तो हम अपना पहला पॉडकास्ट का एपिसोड लेके आ चुके हैं भरत ए बैकफ्लैश के साथ। और देहरादून का एक और पर्सनली मेरा बहुत ही फेवरेट आर्टिस्ट है। और देहरादून में जब से मैं देख रहा हूँ कमर्शियल एंगल पे अगर डीजे को कोई लेके आया तो भरत लेके आया। बैकफ्लैश की कहानी आज हम बैकफ्लैश से ही सुनेंगे। हाँ, स्टार्ट हो गया। तो मेरा सवाल आपसे ये है, जो आपके साथ यार बैकफ्लैश की स्टोरी स्टार्ट हो गई थी 2012 में। अच्छा 2012 में 2012 ठीक है। जब मतलब मेरे मन में आ गया था कि मेरे को डीजेइंग करनी है। ठीक है। ठीक है, इवेंट्स में अटेंड करता था। ठीक है। तो मेरे को आइडिया था कि व्हाट इज़ डीजेइंग। तो इवेंट मतलब कहाँ ये इवेंट्स? यार इवेंट्स सनबर्न इवेंट मैंने अटेंड करा। बिल्कुल। आर्टिस्ट मैं एक्चुअली सुनता बहुत सारे आर्टिस्ट था। अच्छा जो मेरी म्यूज़िक की एपेटाइट थी वो बहुत अच्छी थी। अच्छा मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट सुने, उन्हें एल्बम टू एल्बम फॉलो करना, कौन चार्ट टॉप कर रहा है, फुल ऑन फॉलो करता था। तो देहरादून में तो ऑब्वियसली इवेंट्स होते नहीं थे। तो सनबर्न हुआ। सो 2012 का सनबर्न हुआ, स्वीडिश हाउस माफिया का वन लास्ट टूर। वाह। दैट टाइम दे वर स्प्लिटिंग अप। हाँ तो भाई किसी तरह जोड़ बोड़ के पैसे पास मैंने अरेंज कर लिया। ठीक है। ठीक है। मैं और मेरा एक फ्रेंड वी वेंट एंड ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस देखा। तो वहीं से मतलब मेरे को पहले से मैं फुल घुसा हुआ तो था ही, तो वहाँ से मेरे को फुल मोटिवेशन मिलती कि इसे करना है। बिल्कुल। करते रहा मैं उसको, काफ़ी चीज़ें चली। बैकफ्लैश का नाम 2014 में मतलब आई डिसाइडेड टू नेम माई सेल्फ बैकफ्लैश। ओके। यार देखो, एक जर्नी है, डीजे एक जर्नी बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक लिसनर हो। ठीक है, आप अलग अलग गाने सुनते हो डिफरेंट डिफरेंट आर्टिस्ट, बट एक डीजे आता है, ही कंबाइंस देम ऑल इन अ वे दैट इट बिकम्स अ जर्नी फॉर यू, बिकम्स अ एक्सपीरियंस फॉर यू। ठीक है, मैं मतलब फॉर एग्जाम्पल आई एम मिक्सिंग 2 tracks in the in the process I am making a third track, ओके। if you see it that way। ठीक है, कि मैं एक गाने की बेस लाइन मिक्स कर रहा हूँ, एक गाने के मैं वोकल्स मिक्स कर रहा हूँ। वो है नहीं वैसे। वो अगर आप अलग से सुनोगे तो एक अलग ट्रैक है, वो आप अलग से सुनोगे तो एक अलग ट्रैक है। अब मैं उन दोनों को मिक्स कर दिया तो एक थर्ड प्रोडक्ट बन गया है। बेस लाइन किसी और की चल रही है, वोकल्स किसी और की चल रहे हैं, दोनों आप सुन तो अलग अलग, अब आप फ्लो आप कहोगे। दैट इज एक्सपीरियंस, आई थिंक दैट इज अ जर्नी व्हिच अ डीजे क्रिएट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज आप कुछ भी काम कर रहे हो प्रोफेशनली, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एंड अब जैसे सबकी जर्नी होती है एंटरिंग इनटू म्यूजिक, आई एंटर्ड थ्रू डीजेइंग। ओके। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु एंटर थ्रू प्रोडक्शन, कि they produce their music first and then they show their music. I entered through DJing. Okay. I produce my music as well. Okay. अब तो it is very necessary. अब for example you like a track as a DJ and you want to play it, but आपको लगता है कि ये track और इससे थोड़ा और crazy बन सकता था, तो you can do like a bootleg remix for it, मॉड्यूलेशंस करके, और हाँ, कि आपने उसका अपना टच डाल दिया और like you throw it on the dance, एक अलग वाइब बना दी। बहुत सारे मैंने देखा है कि एक ट्रैक्स होते हैं, पुराने ओल्ड बॉलीवुड मूवीज होते हैं, और उनको ऊपर अपना वाइब डाल के लोग नया ट्रैक बना देते हैं। बिल्कुल, न्यूक्लिया हो गया, बहुत बड़ा नाम है, सब जानते ही हैं। हाँ। तो वो बहुत ज़रूरी है, प्रोडक्शन इज़ वेरी नेसेसरी। वो आपकी बहुत ज़्यादा वाइब भी शो करती है, तो या इट इज़ वेरी नेसेसरी। उस इवेंट की अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी स्पेशल चीज़ थी उस इवेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल उस टाइम कोई क्लब नहीं था देहरादून में, कोई क्लब नहीं जो ऐसा म्यूजिक प्रमोट करता था। मेरे ख्याल से इवेंट्स होते थे जीआईबी में भी, और जितने भी ये अपने क्लब्स हैं देहरादून के लोकल, सब मोस्टली लाइव म्यूजिक पे ही, लाइव म्यूजिक पे इलेक्ट्रो भी था, बट टेक्नो को मतलब थोड़ा सा लोग अंडरग्राउंड म्यूजिक को लेके थोड़ा सा स्केप्टिकल रहते थे कि नहीं यार ये कमर्शियली चलेगा नहीं चलेगा। तो जब हमने वो इवेंट करा तो इट वाज वेरी स्पेशल। एक तो कितने सारे लोग टर्न अप हुए, बिल्कुल। ठीक है, दूसरा मैं था, मेरे साथ 2 आर्टिस्ट और थे। ठीक है, हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिली टू नॉट लाइक लीव दिस थिंग एंड जॉइन समथिंग एल्स। तो वो बहुत स्पेशल था एंड आई थिंक दोज इवेंट्स आर इन द बुक्स फॉर मी। ठीक है, कि बहुत सिंपल। हाँ, उसके बाद से मैंने अगर देखा जाए तो जब हमने वो इवेंट करवाया था उसके बाद आई थिंक लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन के बाद टेक्नो का बहुत अच्छा सीन हो गया देहरादून में।
बहुत सारे वेन्यूज में गिग्स होने लग गई। हाँ बहुत रेगुलर गिग्स मिलने लग गए आर्टिस्ट को अपने शहर के अंदर ही, जो कि पहले गिग्स नहीं थी डीजेइंग पे। लिसनर्स टेक्नो म्यूजिक के हमेशा से रहे हैं, ठीक है, बट दे नेवर हैड अ व्हाट यू से अ कम्युनिटी। अब वो कम्युनिटी बन गई है, अब लोगों को पता है, ओ यू आल्सो लिसन टू टेक्नो, आई आल्सो लिसन टू टेक्नो, और फॉर एग्जांपल यू आल्सो लिसन टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक, आई आल्सो लिसन टू दिस काइंड ऑफ म्यूजिक। तो वो अब बन गई है। प्लस आर्टिस्ट हैं, ठीक है, आई एम प्लेइंग, सम अदर आर्टिस्ट आर आल्सो प्लेइंग इन देहरादून, ठीक है, सो नाउ दे आल्सो हैव पीपल टू लिसन टू। So that is why I think over the years it has emerged. पहले भी थे, people used to listen to that community, but वो what do you say, वो venues नहीं थे। अब वो basically community डेवलप हो चुकी है जिसमें लोग कंफर्टेबल हैं इन सब इवेंट के लिए। तो वो आ रहे हैं और मजा आ बढ़िया, बढ़िया सीन चल। यार मोटर स्पोर्ट्स का सबको आइडिया है, सो मतलब पढ़ाई में आई वाज ओके, आई वाज नॉट वेरी ब्रिलियंट, आई वाज नॉट वेरी बैड, ठीक है। उसके बाद माय होल एनर्जी इवेंट इनटू मोटर स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा, एंड आई वाज अ एमटीबी राइडर, एंड बहुत ज़्यादा मैंने उसमें आई गेव अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड आई वाज परसुइंग इट प्रोफेशनली। So this is the time when I was I think 12-13 years old. I was working for companies, I was doing shows, and तो ये एक 4-5 years का time span रहा where I did a lot of riding, motor sports में बहुत ज़्यादा traveling, shows for different companies, और I did a stunt show for India's Toughest Bicycling Challenge, which happens to flag off from Shimla Ridge. अच्छा। So उसमें ये फैक्ट है कि you can't take anything on Shimla Ridge. Okay. Like you only can walk. अच्छा। You can't take a bicycle, you can't take a skateboard, nothing. But because it flags off from there, so it gave me a chance to ride my bicycle there and perform a stunt show in the morning for all the riders there. क्या बात है, क्या। तो yeah, so from that to music, I think बस एक जर्नी रही कि मोटर स्पोर्ट्स में इतना टाइम दे दिया, और म्यूजिक से हमेशा इंटरेस्ट था। मेरे चारों तरफ म्यूजिशियंस थे, मतलब मेरे फ्रेंड्स, ठीक है, कोई गिटार बजा रहा है, तो वो एक इन्फ्लुएंस वो एक माइंड में था, एंड वो एक यही बोल सकते हो कि एक एज शिफ्ट हुई, सो मुझे एक टाइम शिफ्ट हुआ, एंड आई थॉट लाइक दिस इज माय कॉलिंग, तो वो चीज़ म्यूजिक पे कनेक्ट हो गई। ये बहुत स्टोरीज होती है, आई थिंक हर म्यूजिशियन, हर आर्टिस्ट के झोली में बहुत सारी स्टोरीज होती है क्योंकि वो इतना परफॉर्म करता है, इतने सारे लोगों से मिलता है, फनी होती है। तो एक स्टोरी हुई थी, एक वेन्यू पे प्ले कर रहा था मैं, ठीक है, एंड फुल जैम पैक था वो वेन्यू, ठीक है, और फुल मैं प्ले कर रहा है, एवरीबॉडी इज डांसिंग, एवरीबॉडी हैविंग जो है, और बीच में से एकदम क्राउड के बीच में से मेरे ऊपर एक नोट उड़ते हुए और सीधा मेरे को हिट करता है, ऐसे गिर जाता है, ठीक है। सो इट्स अ 2000 रुपी नोट, को ऐसा आके गिरा, तो मेरे साथ वो फर्स्ट टाइम हुआ। अच्छा, ठीक है, तो मुझे समझ ही नहीं आया, तो ऑब्वियसली मेरे फ्रेंड्स खड़े हुए थे डीजे डेक के पीछे, और हम चल कर रहे, तो मैं वो एकदम, मैंने कहा ये क्या हुआ, ठीक है। सो मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को बोलता है, कहता ब्रो यू गॉट अ टिप तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा, बट इट वाज अ फनी मोमेंट। यार स्टोरीज हुई हैं कि लाइक यू नो समबडी स्पिल्ड अ ड्रिंक ऑन माय गियर, ऐसी स्टोरीज हुई हैं यार, क्योंकि गियर्स इतने, अब किसी से कोई पार्टी में आया है, किसी से बाय मिस्टेक गिर भी जाता है, बट जो गियर्स होते हैं यार, ऑब्वियसली वो एक आर्टिस्ट धीरे उससे एक फाइनेंशियल कनेक्शन तो है, बट एक इमोशन कनेक्ट रहता है हर किसी का अपने गियर के साथ, कि यार इतने सालों से मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, और वो एक मोमेंट ऐसा होता है ना कि आप कुछ बोल नहीं सकते, दैट पर्सन इज आल्सो एंजॉयिंग, and obviously you are also playing and enjoying, but that moments, तो ऐसे moments हुए हैं, like you know where जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हो जाता है, या क्राउड एकदम इतना ज़्यादा आपके क्लोज आ जाता है कि आपकी जो एक क्रिएटिव स्पेस होती है आप फील करने लग जाते हो कि यार, but over the time I think venues have drastically improved in terms of securing the artist area, okay, ठीक है, so and I think these things will like keep on improving.
देहरादून में इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, मैं तो बहुत लेट आया हूँ। बहुत सीनियर म्यूजिशियंस भी रहे हैं, बहुत ऐसे म्यूजिशियंस भी रहे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे नेशनल लेवल पे भी काम करा है, ठीक है। तो देहरादून बहुत क्रिएटिव स्पेस है, तो यहाँ पे वो चीज़ें होती रहती हैं कि लाइक समबडी इज ट्राइंग टू डू समथिंग। काफ़ी इवेंट्स, आई थिंक आप भी म्यूजिक में हो, ठीक है, आप के साथ के भी जो लोग थे, दे आल्सो यूज्ड टू डू इवेंट्स। बिल्कुल। तो वो आई थिंक दैट इंस्पायर्स हमारी वाली जनरेशन। हम भी देख के ही किसी को इंस्पायर होते हैं कि हाँ यार ये कर रहे हैं, तो अब हम भी करेंगे। अपने सर्कल में यार वही है, सबके सब हसलर तो हैं। सबने सबके हसल कुछ ना कुछ चली हुई है। और म्यूजिक को लेके सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि देहरादून में जो आज से 10 साल पहले म्यूजिशियन था, वो आज भी म्यूजिशियन ही है। बहुत कम लोग कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन जो फुल टाइम का माइंडसेट है वो बिल्कुल स्ट्रांग है उसका माइंडसेट कि भाई मेरे को म्यूजिक करना है तो करना है। और वो ग्रो भी कर रहा है। हर म्यूजिशियन मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। आजकल सोशल मीडिया पे मिल जाता है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, तो अब तो बढ़िया सीन है आर्टिस्टों के लिए मेरे ख्याल से। मेरी बहुत रिस्पेक्ट है पंकज भाई उन आर्टिस्ट के लिए जो मेरे से पहले से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड दे आर स्टिल देयर। बिल्कुल। स्पेशली इन अ सिटी लाइक देहरादून। बिल्कुल। ठीक है, और उसका एक रीज़न है, देहरादून में म्यूज़िक को लेके अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। नहीं, ठीक है, आर्टिस्ट अपने सर्कल्स बनाते हैं, ठीक है, एंड देन दे ट्राई टू मेक अपॉर्चुनिटी, या आप जिसको बोल सकते हो एक स्टेज नहीं था। हाँ। तो मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, तो जो मुझसे पहले से कर रहा है, बंदा बंदी जो अभी तक कर रहा है, भाई मेरी बहुत रिस्पेक्ट है। मैं जितने भी लोगों से कनेक्टेड हूँ, मैं उनको ये बोलता हूँ कि यार मतलब यू गाइज आर डूइंग समथिंग रियली मेजर, डोंट लीव इट। यार देखो, अगर मूवीज की बात करी जाए तो द वे दे पोर्ट्रे डीजे, आई थिंक मूवीज आर फॉर एंटरटेनमेंट यार, ठीक है, और पिक्चर है, लाइव पिक्चर नहीं है। सो यू कांट रिलेट कि अच्छा अगर वो डीजे है, मतलब इट्स नॉट द सेम। जिंदगी में कोई रीटेक नहीं होता। हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है एक आर्टिस्ट की लाइफ में, एक डीजे की लाइफ में, इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है। जो लोगों का बहुत वो रहता है कि ओ यू आर अ डीजे, लाइफ मस्ट बी वेरी कूल फॉर यू, इट्स नॉट लाइक दैट। तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है, बिकॉज स्पेशली इन अ क्रिएटिव फील्ड, इन अ फील्ड लाइक डीजेइंग और अदर लाइक अदर परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर आप हो, तो इट्स वेरी टफ टू मेक द एंड्स मीट। तो उस चीज़ को उससे रिलेट करना कि लाइक मूवीज में ऐसा होता है, तो दैट इज नॉट लेजिट मेरे हिसाब से। वो कोई वो ही नहीं है, दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स गुड, ठीक है, बट वो ऐसा कुछ नहीं है। फिटनेस मतलब मेरा रहता है यार, आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक वर्कआउट 6 days a week. Okay. Sometimes it becomes 5 because I have gigs on weekends, but still I try. मतलब अगर मेरा शाम को भी गिग होता है, मतलब रात को गिग होता है, तो मैं शाम को वर्कआउट करके जाता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी नेसेसरी, बिकॉज जितना आई विल बी फिट एंड माई माइंड विल बी फिट, उतना ही मैं लोगों को और लाइक आई कैन शो देम गुड म्यूजिक। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, वो बहुत ज़रूरी है। हर कोई लाइक एक वो सपना देखता है कि मैं अगर ये चीज़ परस्यू करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बट आई थिंक यू नीड डिसिप्लिन इन एवरीथिंग। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, मतलब लाइफ इज नॉट अ पार्टी, ठीक है, लाइफ इज अ रेस। हाँ, मतलब वो भी, बट इट इज नॉट अ पार्टी इन द सेंस ऑब्वियसली यू हैव टू मतलब लाइक chill sometimes whenever you feel like, but yeah, you can't just keep on partying and like working together, because that is not, I think, healthy for anybody in any kind of profession, चाहे वो म्यूजिक हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो, so it is not healthy. चलो यार एक फीडबैक दे दो, कैसा लगा कैमरे में देख के किसी भी, और पहला पॉडकास्ट है अपना। यार फीडबैक क्या, मेरे को तो बहुत सही लगा, मजा आया, थोड़ा कंफर्टेबल किया हमने, आराम से बातें करी, बहुत सही। और क्या बोलते हैं, पूरी टीम ने इतना ज़्यादा लाइक यू गाइज वर्कड हार्ड, पूरा हमने टाइम लगा के करा, ठीक है, तो बहुत सही। एंड आई थिंक बहुत सारे फ्रेंड्स लोग आने वाले हैं यहाँ पे 4 apes में कर रहे हैं, तो पंकज भाई रेडी हैं आप लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी रेडी हूँ, और आगे भी एपिसोड्स आते रहेंगे। हम लोग सोच रहे हैं कि इस फिलहाल फर्स्ट गो में हम लोग अभी 5 एपिसोड टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर अच्छे होते हैं और रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो फिर ऑब्वियसली मोटिवेशन तो चाहिए ही, जैसे मैंने
पहले से बोलता रहा हूँ भाई मैं आर्टिस्ट हूँ, मुझे पैसा नहीं चाहिए, Yeah. मुझे कुछ क्रिएट करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। तो वो मोटिवेशन अगर मिलता है और कर रहे हैं, हम भी अपनी तरफ से पूरा पुश करेंगे। डेफिनेटली आएगा यार, डेफिनेटली आएगा। देहरादून में इतने सारे टैलेंटेड लोग बैठे हैं ना, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट टैलेंट। सो इफ यू आर पुटिंग आउट समथिंग, आई थिंक आएगा, फुल ऑन आएगा। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग भी आएंगे एंड बहुत सारे लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिलेगा अपनी जर्नी बताने का। बिल्कुल यार, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी है कि एक आर्टिस्ट के पीछे की बैक स्टोरी बहुत कुछ उसके बारे में बता देती है, आर्टिस्ट को एक पर्सनल टच दे देती है अपने ऑडियंस के साथ कि भाई मैं पर्सनली जानता हूँ यार, मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसके साथ ये हुआ था। तो ये होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने सोचा कि यार, और सिर्फ आर्टिस्ट का नहीं, हर प्रोफेशन में लोगों को पर्सनल एक एंगल लोगों का पहुंचना लोगों पे बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कैसा रहता है। अभी तो 5 एपिसोड ही सोच के चल रहे हैं, मजा आने वाला है। चले फिर पैकअप।